Jai Hind Defense Aspirant, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. And guys, today we are going to talk about the PYQ of History, जो कि आपके CDS में पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में आज हमें डिस्कस करना है. तो गाइज आइए हम लोग डिस्कस करते हैं. और गाइज ये सारे के सारे जो है ना PYQs ही हैं, तो आइए हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं. तो मैं साइड होकर के आपके लिए इसको एक बार पढ़ देता हूँ. तो question says that, the first question says that several nationalist leader in India wrote commentaries on Bhagavad Gita. जो नेशनलिस्ट लीडर है इंडिया के, उन्होंने जो हमारी भगवद गीता है उस भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी है टू आर्ग्यू द केस ऑफ एथिकल फाउंडेशन. एथिकल जो फाउंडेशन है उसके केस को आर्ग्यू करने के लिए, टू इंडियन नेशनलिज्म को दर्शाने के लिए. Who among the following is not exception to it? Who among the following is an exception to it? निम्न में से किसने ये कमेंट्री या भगवद गीता के बारे में बात नहीं करी है नेशनलिज्म को दर्शाते हुए? तो आपके ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं. सर श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन ए. बी इज महात्मा गांधी, सी इज बाल गंगाधर तिलक एंड डी इज राम मनोहर लोहिया. सो गाइज इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए, और इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज दी डी, राम मनोहर लोहिया इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग अपने आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, मैं इसको रीड कर दे रहा हूं आपके लिए. द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए सेज दैट इट वॉज अ नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम. जो जजमानी सिस्टम था वो मार्केट एक्सचेंज सिस्टम नहीं था. ये चीज देख रहा है, गैर बाजार विनिमय प्रणाली देखने के लिए मिल रही थी. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू हमसे पूछा, तो ये स्टेटमेंट सर सही, ये गलत हो जाए. फिर उसके बाद बी स्टेटमेंट, इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन मेनी विलेजेस. ठीक है सर, एंड रीजन्स ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड. बिल्कुल सही बात. ठीक है सर. सी ऑप्शन क्या कह रहा है? इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द प्रेशर फ्रॉम द कॉलोनियल रिजिम. कॉलोनियल जो रिजिम देखने के लिए मिलती थी उसने प्रेशराइज किया, तब जाकर के क्या इसको स्टार्ट किया गया था. ये पॉइंट थोड़ा सा सर हमें खटक सा रहा है, सही नहीं लग रहा है. ठीक है, हम आगे डी पॉइंट को भी देखते हैं. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेंडर नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर गुड्स वर सर्कुलेटेड. ये चीज होता था सर. सी इज द राइट आंसर. इसको जो इंट्रोड्यूस किया ऐसा कुछ भी नहीं था कि कॉलोनियल प्रेशर ने प्रेशराइज किया तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब गांधी जीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्वराजिस्ट लीडर. स्वराजिस्ट लीडर के लिए इन निम्न कथनों में से या निम्न पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो स्वराजिस्ट लीडर को डिस्क्राइब करता है गांधी जी के अकॉर्डिंग? ठीक है, आपको सही आंसर बताना है. तो ये पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे हैं. तो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ही वॉज नॉट अपोज टू देयर एंट्री इनटू काउंसिल. ठीक है, ये पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि गांधी जी ही वॉज नॉट अपोज टू देयर एंट्री इन दी काउंसिल. क्या गांधी जी मतलब उनको अपोज नहीं करते थे कि आप काउंसिल में एंट्री करो? काउंसिल में एंट्री करने से क्या गांधी जी इनको अपोज नहीं करते थे? नॉट अपोज. सर थोड़ा सा स्ट्राइकिंग लग रहा है हमको यहाँ पे, ये जो नॉट है ना ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है. ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं. He had full trust in their bona fides and considered them the most valued and respected leader. बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात कही गई है आपसे. ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है. ठीक, एक चीज तो ये
ये बात देखने के लिए मिल रही है। चलो ये स्टेटमेंट ठीक सर। उसके बाद ऐसा तो मतलब ठीक सा गांधी जी का कुछ था। उसके बाद आगे देखते हैं, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग वार्म पर्सनल रिलेशन विद देम। ऐसा भी कुछ नहीं था, यहाँ पे जो नॉट शब्द आ रहा है, गांधी जी थे यार, ठीक है। ही वॉज न्यूट्रल टू गवर्नमेंट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट द स्वराज एंड डिड नॉट डिफेंडेड। सर डिड नॉट डिफेंडेड, ये अगर ना आता तो स्टेटमेंट शायद सही हो जाता। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचा कौन सा, ही वॉज नॉट अपोज्ड टू देयर एंट्री इन काउंसिल। बिल्कुल सही बात है सर। उन्होंने काउंसिल एंट्री में जो स्वराजिस्ट ने क्या कहा था कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे, गांधी जी ने अपोज नहीं किया था, सब अपोज किए। गांधी जी ने बोला नहीं, अपोज नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि इनको काउंसिल एंट्री में आएंगे और गांधी जी इनको अपोज करेंगे तो ये आपस में ही लड़ जाएंगे। और गांधी जी अंग्रेजों की इस मेंटालिटी को समझ चुके थे, तो इसलिए उन्होंने इन स्वराजिस्ट को काउंसिल एंट्री में काउंसिल में एंट्री करने के लिए अपोज नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ वन। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ अटैक बाय नवाब सिराजुद्दौला ऑन कलकत्ता 1756। कलकत्ता पे जो नवाब ने अटैक किया था, उस अटैक का सबसे मतलब रीजन, इमीडिएट कॉज क्या देखने के लिए मिल रहा था, आपको ये बताना है। जो नवाब सिराजुद्दौला था, सिराज ने कलकत्ता पे इमीडिएट अटैक क्यों किया था, आपको ये चीज बताना है। ठीक, ये चीज हमने क्लास में ये पूरा सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, रिफ्यूजल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे द ओवर ड्यू ट्रेड टैक्स। सर ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द इंग्लिश कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द नवाब विद द व्यू टू डिस्पोज हिम ऑफ फ्रॉम द थ्रोन। सर ये तो था, लेकिन अटैक करने के बाद हुआ, जब नवाब ने कलकत्ता पे इमीडिएट अटैक किया उसके बाद हुआ था ये चीज, स्टार्टिंग में नहीं था। ये पॉइंट भी गलत है। सिराजुद्दौला वांटेड टू ड्रिवन आउट इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उनको हटाना नहीं चाहता था। ठीक, वो क्या, रिफ्यूजल ऑफ द ईस्ट ऑफ द इंग्लिश टू डिमोलिश द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। ये बोल रहा था कि सर कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन आप बंद कर दो, और कृष्ण राय करके एक इनके मतलब फ्यूनिटिव था इसके यहाँ का, तो वो जा करके इसी कलकत्ता में, जो कलकत्ता देखने के लिए मिल रहा था, इन इंग्लिश के पास जो फोर्ट था, ठीक, चंद्र नागौर जिसको हम लोग कहते थे, उस फोर्ट में जाकर के रुका था। तो सिराज ने क्या कहा कि आप उसको हमें सौंप दो। उसको इसने भगोड़ा साबित कर दिया था। वो बोल रहा था कि आप उसे हमें सौंप दो तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ना उसको सौंपा और कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन भी करना शुरू कर दिया था। तो ये इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ वन। पांचवा क्वेश्चन है गाइस हमारा, वो ये कहता है द सप्रेशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was caused by criticism of। इसमें किस चीज का क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिल रहा था? ठीक, was caused by the criticism of। ठीक, इसमें किस चीज का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिला था? lavish lifestyle of the English officials, lavish life of the English officials, ill treatment given to the indigo workers by their English master, ठीक, inhuman approach of English official towards the victim of the famine 1876 and 77। और ये एक्ट किसके बारे में? 78 वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट के बारे में बोल रहा है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बोल रहा है। मिस यूज ऑफ रिलीजियस प्लेस ऑफ इंडिया बाय इंग्लिश ऑफिशियल्स देखने के लिए मिला। गाइस इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द B1, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट डलहौजी से रिलेटेड। डलहौजी हैज बीन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट रिफॉर्म्स एंड मेड द बिगनिंग इन मेनी फील्ड्स। ठीक है सर, हमको पता है, हमने ये चीज़ पढ़ भी रखी है कि डलहौजी को हम लोग मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कई सारी चीज़ों का जनक देखने के लिए मिल जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ हिज स्कीम ऑफ रिफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी इसकी रिफॉर्म की स्कीम देखने के लिए नहीं मिल रही थी, आपको ये चीज़ बताना है। तो गाइस सबसे पहला है एजुकेशन रिफॉर्म। ठीक है, एजुकेशन में हमको पता है वुड्स डिस्पैच वगैरह देखने के लिए मिल रहा था, हमने डिस्कस किया था क्लास में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज, सर इसने ये चीज़ करवाई थी। ठीक है, ये चीज भी इसके काम दौरान कार्यकाल में हुआ था, ये भी हुआ था। और पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नहीं है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इसने करवाया था। फैक्ट्रीज एक्ट इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द लेबर, सर ये चीज इसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। ठीक है ना, ये चीज नहीं हुआ था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता by the British in 1756 was regarded by Nawab of Bengal सिराजुद्दौला as, जो फोर्टिफिकेशन हुआ था कलकत्ता में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, कब? 1756 में। उसको नवाब ने किस नाम से दिया था, मतलब क्या कह करके उसको बुलाया था? मतलब आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो कलकत्ता में, क्या हो रहा है सर? नवाब ने उसको किस तरीके से लिया उस फोर्टिफिकेशन को? ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल ब्रिटिश ट्रेड, जो ब्रिटिश ट्रेड हो रहा था उसको लार्ज स्केल ब्रिटिश ट्रेड के तौर पे इन्होंने लिया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एंड अटैक अपॉन हिज सोवेनिटी, अपनी जो संप्रभुता है डायरेक्ट उस पर अटैक लिया। कैसे लिया, क्यों लिया, ये सारी चीजें हम लोग क्लास वगैरह में डिस्कस करे थे। उसके बाद इनसिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, नहीं सर। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, ना सर, डायरेक्ट इसने अपनी सोवर्निटी पे इसको अटैक समझ लिया था। ठीक, क्या था ये सारी चीजें, क्यों थी, इसको हम लोग गाइस क्लासेस में अपने डिस्कस किए हैं, तो ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा मैं इस सारी चीजों को फिर से दोबारा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग क्लासेस में सब एक एक पॉइंट आप देख रहे हो, PYQ हैं ये गाइस। और सारे के सारे जो PYQs अभी तक आपने देखे हैं, ये सारे PYQs हम लोग क्लास में पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक चीज हमने डिस्कस करी है, अच्छे से हमने डिस्कस किया है गाइस, कायदे से एनालिसिस जिसको कहते हैं वो एनालिसिस हमने किया और आपके सामने है ये जो भी है, फुल ट्रांसपेरेंसी आपके सामने देखने के लिए मिल रही है। ये चीज मैं यहां से खड़े होकर के कह सकता हूं कि जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया PYQ आपके सामने आप देख सकते हो। ठीक, चलिए, सेवरल सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड इन 19th and 20th centuries in India. अंजुमन ए ख्वातिन ए इस्लाम फाउंडेड इन ईयर 1914 was. ये क्या चीज थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई थी अंजुमन ए ख्वातिन ए इस्लाम, ये फाउंडेशन जो 1914 में बनाई गई थी, ये क्या थी? ठीक, ऑल इंडियन मुस्लिम लीड्स कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिल रही थी, या फिर इट वाज अ रेडिकल विंग ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन सेज दैट ऑल इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। गाइस आपको पता ही है, इट वाज अ रेडिकल विंग ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, एक इंडियन मुस्लिम लीग का एक रेडिकल विंग देखने के लिए मिलता था, कट्टरपंथी विंग देखने के लिए मिल रहा था। 9th क्वेश्चन पे हम लोग अपने आ गए हैं। ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज
Calcutta, known as Kolkata, was one of the first cities. Which one of the following villages were amalgamated to form the cities of Calcutta? किन किन villages को मिला करके कलकत्ता का गठन किया गया था, अब आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला है मिदनापुर, चिटगांव या फिर बुर्दवान, ये देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन बी जो देखने के लिए मिल रहा है वो है 24 परगना, कलाइकट या फिर तंकरगांव। उसके बाद सी देखने के लिए मिल रहा है सुतानाती, कलाइकट, गोविंदपुर, और डी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है मिदनापुर, ठाकुरगांव या फिर गोविंदपुर। तो गाइस सुतानाती, कलाइकट और गोविंदपुर को मिला करके क्या बनाया गया था? कलकत्ता का गठन किया गया था। जो मॉडर्न सिटी हमें कलकत्ता देखने के लिए मिल रही है, सुतानाती, कलाइकट और गोविंदपुर मिला करके बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने इस सिटी का गठन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल वॉज इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ अवर स्ट्रगल फ्रीडम? गाइस देख रहे हो, कोई अगर कहे ये चीज कि सर हिस्ट्री और केमिस्ट्री को, मैंने अपने एक लेक्चर में आपसे बोला था ना कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री को मिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन यूपीएससी जो है हिस्ट्री और केमिस्ट्री को भी क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। अब हिस्ट्री और केमिस्ट्री को कैसे मिक्स किया जा सकता है? सर ऐसे करता है यूपीएससी मिक्स, हिस्ट्री और केमिस्ट्री का ब्लेंड है। अब देखो, विच इंपॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट? ग्लूकोज, फर्टिलाइजर, मेडिसिन या फिर सोडियम क्लोराइड? अब आप बताओ सोडियम क्लोराइड क्या मतलब, आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, सोडियम क्लोराइड। अब जो केमिस्ट्री नॉन साइंस स्टूडेंट देखने के उन्होंने तो पढ़ा होगा सर, हमने जो है ना सर इसमें पढ़ा है साल्ट। सर सोडियम क्लोराइड वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू। आप देखो, आप सारे क्वेश्चंस देख लो और क्लास नोट्स हमारे जो हैं वो आप देखो। सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए, जितनी भी हमारी जो सीरीज आई है गाइस, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, YouTube चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। आप क्लास नोट्स को देखिएगा। क्लास नोट्स में से ही गाइस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो उसी में से ही आपके कवर हो गए। अगर आप उसी को फॉलो करके चल रहे थे तब भी आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाली सीरीज में। एक और सीरीज हमारी आती रहेगी, आपसे बातचीत ऐसे ही होती रहेगी। तो जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।